हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जिसको एमपीसी भी कहा जाता है। शुरू करने से पहले बता दूं कि चैप्टर का नाम है बैंक और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जिसको एमपीसी भी कहा जाता है, इज अ कमेटी ऑफ आरबीआई हेडेड बाय गवर्नर ऑफ आरबीआई। ये जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, ये आरबीआई जो कि इंडिया का सेंट्रल बैंक है, वो हेड करता है और जो गवर्नर ऑफ आरबीआई है वो उसको चलाता है। ठीक है, किस तरीके से वो पूरा बताऊंगा। द एमपीसी इज एंट्रस्टेड with the task of fixing the interest rate, that is repo rate, to contain the inflation within the specified target level। तो ये जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, इसी का जो मेन जो टास्क होता है वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना होता है। ये इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल करती है और टारगेट रखती है कि इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और अगर उससे ज्यादा हो जाती है तो मॉनेटरी पॉलिसी के जो वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसको इस्तेमाल करके इन्फ्लेशन को डाउन करने की कोशिश करती है। किस किस तरीके से वो डाउन होगा, इससे पिछली वीडियो में मैंने बताया था क्रेडिट कंट्रोल, उसको आप डिटेल में जाके पढ़ सकते हैं। उसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इट हैज रिप्लेस्ड द सिस्टम which prevailed till 2016, where the RBI governor and his internal team had complete control over the monetary policy decisions। तो 2016 से पहले आरबीआई गवर्नर के पास फुल कंट्रोल होता था कि वो अपनी मनमर्जी कर सके, मगर उसके बाद एक कमेटी बना दी गई। अब पूरा का पूरा जो रोल है वो कमेटी का हो जाता है। ठीक है, विद द इंट्रोडक्शन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, द मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजंस आर नाउ टेकन बाय कमेटी विच आर बाइंडिंग ऑन आरबीआई। वो कमेटी जो कहेगी आरबीआई को वही फॉलो करना पड़ेगा। द एमपीसी हैज 6 मेंबर्स विद 3 अपॉइंटेड बाय आरबीआई। 6 मेंबर्स होते हैं, 3 आरबीआई अपॉइंट करती है, उनमें से एक तो गवर्नर हो गया, एक डिप्टी गवर्नर हो गया इन चार्ज ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, एंड 1 ऑफिशियल नॉमिनेटेड बाय आरबीआई। तो 3 बंदे तो आरबीआई करेगी, एंड 3 मेंबर्स अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑन द एडवाइस ऑफ एन एक्सटर्नल कमेटी। एक और कमेटी बनाई जाएगी, तो 3 बंदे जो हैं गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी। A number of countries implement their monetary policy through such monetary policy committees। तो कई कंट्रीज जो हैं वो इस सिस्टम को फॉलो करने लग गई हैं अब। The transition from the earlier system to that of monetary policy committee will impart diversity of views, specialized experience and इंडिपेंडेंस ऑफ ओपिनियन इन द मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजंस। तो नए बंदों के आने से जरूरी नहीं कि जो आरबीआई चाहता है वही होए, आरबीआई के साथ साथ 3 और बंदे भी होंगे, तो मतलब स्पेशलाइज्ड एक्सपीरियंस और डाइवर्सिटी ऑफ व्यूज का फायदा मिलेगा और एक अच्छा हेल्दी ओपिनियन बन सकता है। दिस विल हेल्प इन इम्प्रूविंग द ओवरऑल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो जब कई बंदे आएंगे, डिफरेंट फील्ड से आएंगे, 3 तो आरबीआई के हो गए, 3 दूसरी फील्ड से हो गए, तो एक अलग ओपिनियन मिलता है जिससे कि जो डिसीजन मेकिंग की जो पावर है वो और ज्यादा इंप्रूव होती है। तो आई होप ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। खत्म करने से पहले बता दूं कि चैप्टर का नाम था बैंक या बैंकिंग, और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर, बाय बाय।